नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और इस वक्त एग्जाम से रिलेटेड हम जो बात करने वाले हैं पेपर वन के स्टूडेंट्स। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर वन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका एक सवाल होता है कि सर पेपर वन से रिलेटेड लास्ट मिनट हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी गलत कर देता है, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक आम इंसान को, एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट को भी क्वालिफाई करवा सकती हैं। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और लास्ट मिनट पे एक तरीके से रामबाण है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ पेपर वन। पेपर वन में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है लास्ट समय में, क्योंकि लगभग 8 से 10 दिन है आपके एग्जाम के अंदर और ये 10 दिन हमारे लिए क्रूशियल हैं। ब्रह्मा जी ने 7 दिन में दुनिया बनाई थी, हमारे पास 10 दिन है, हम कोशिश कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट। सी मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग बहुत बड़ा हुआ है। कहते हैं प्लेटो को भी डर लगता था मैथ्स से, मुझे भी डर लगता है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स एंड रीजनिंग नहीं आती है। कोई बात नहीं दोस्तों, अब आपने बहुत प्रैक्टिस की है, हो सकता है आपने क्लासेस ली हो, सेशंस ली हो, घर में छोटे भाई बहनों से मैथ्स की प्रैक्टिस की हो। लास्ट 10 डेज हैं हमारे पास, 10 दिन के अंदर मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक्स को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं विनीत पांडे अपना मेथड बता रहा हूं। मैंने अपने मेथड से 8 बार नेट निकाला हुआ है, बहुत सारे सेट एग्जाम निकाले। अंतिम समय में मैथ्स रीजनिंग करना मतलब खुद को पैनिक में डालना, खुद को डराना। मैथ्स और रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो आते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस जाता है। छोटी सी मैथमेटिकल जो इश्यूज हैं उसमें फंस जाता है, आप जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं कई बार, या सही समय पे आप गुणा भाग नहीं कर पाते हैं। यानी कि दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग अगर आप लास्ट समय में करते हो तो प्रैक्टिस में टाइम भी जाएगा, और अगर प्रैक्टिस गलत होती जाएगी तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी बाकी प्रिपरेशन पे पड़ेगा। तो ये मेरा अपना पर्सनल स्टाइल है कि जब अंतिम समय आ गया हो एग्जाम का तो वहाँ पे आपको सरसरी दृष्टि से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग रिवीजन में नहीं आते हैं, प्रैक्टिस में आते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मेरा सजेशन है या तो उसे अवॉइड कर दीजिए या फिर पूरे दिन में सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम फिक्स करिए, 30 मिनट बस, उसमें सवाल हो या ना हो। क्योंकि मेरे दोस्तों मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि एक छोटी सी गलती और आपका सवाल गलत हो जाएगा। गलत आंसर आपके ऊपर एक ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा कि आपको बाकी सवाल भी करने में डर लगेगा और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नुकसान दे सकता है। यानी कि जब मैदान जंग में पहुंच गए हो, सामने दुश्मन की सेना खड़ी है, तो उस वक्त अपनी तलवार पे, अपने घोड़े पे, अपने बाहुबल पे डाउट मत करो। अब ये मान के चलो कि तुम द बेस्ट हो, तुम जीतोगे और तुम ये कर सकते हो। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, गुड बाय टू मैथ्स एंड रीजनिंग। टाटा कर दो, छोड़ दो इनको। अब चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है हायर एजुकेशन। इस वक्त मैंने दूसरी इंपॉर्टेंट स्लाइड हायर एजुकेशन की बनाई, रिसर्च की नहीं, टीचिंग एप्टीट्यूड की नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। यूजीसी ने ये भी एक रूल बना दिया है कि आप एक साथ 2 डिग्रियां कर सकते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एमफिल को हटा दिया गया है, अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मेरा सवाल है, क्या आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सारी डिटेल्स पता है? अगर नहीं पता है तो मेरा अपना वीडियो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, रॉ वीडियो है, लाइव क्लास का वीडियो है, प्रॉपर डिटेल्स मैंने बताई हैं, उसको देखिए। और बहुत सारे अच्छे लोगों के वीडियो हैं तो आप वो भी देखिए, तैयार कीजिए। और हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेटेस्ट है, इसके अलावा बहुत कुछ है। हर एजुकेशन में आपको पूरा मूलभूत ढांचा देखना पड़ेगा, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन सी कमेटी, कौन सा हेड, यूजीसी कमेटी थी, कोठारी कमीशन क्या है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे पहले कितनी एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी हैं, भारत में शिक्षा व्यवस्था संभालने वाली कितनी बड़ी संस्थाएं हैं, भारत के सबसे महानतम संस्थान जिसमें डिफेंस यूनिवर्सिटी भी आ जाती है, एडवांस यूनिवर्सिटी आ जाती है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। आपको पढ़ना है ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ है, हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है, उर्दू से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ है वो कहाँ है, और इनके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि भारत में टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस कहाँ हैं,
टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है, AICTE क्या होता है, AIEEE क्या होता है, एम्स के इंस्टीट्यूशंस भारत में कितने हैं, IITs कितनी हैं, और हाँ दोस्तों इन सब के साथ ये भी देखना है NAC क्या होता है और API इंडेक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसके लिए आप मेरा एक हायर एजुकेशन का वीडियो है, लास्ट मिनट पे आप वो देख सकते हैं। मैं जिन जिन वीडियोस का रेफरेंस डाल रहा हूँ वो आपको लिंक में भी दिखाई देंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी मिल जाएंगे। ये क्लिक कीजिए और आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए काफ़ी होंगे। अब चलते हैं तीसरे और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है टीचिंग एप्टीट्यूड। दोस्तों देखिए, वैसे आसान है लेकिन क्या ये वास्तव में आसान है? बहुत सारे स्टूडेंट्स टीचिंग एप्टीट्यूड को सोचते हैं कि सिर्फ टीचर, क्लासरूम, स्टूडेंट्स, आपस में बातचीत, पढ़ाने का तरीका, डिस्कशन, सिर्फ यही सब होता है, इसी को टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, थ्योरीज बहुत सारी हैं। क्या आप जानते हैं सजेस्टोपीडिया थ्योरी पे एग्जाम में क्वेश्चन है, सजेस्टोपीडिया क्या मेथड है? क्या आप जानते हैं टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग बाय NS प्रभु, इस पे क्वेश्चन है? क्या आपको पता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्टैंडर्ड्स या CBSE स्कूल्स में यूज होने वाले कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग सिस्टम्स पे एग्जाम में क्वेश्चन है? जी हाँ दोस्तों, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। टीचिंग साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड से लेकर के टीचिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड एड क्या क्या होते हैं, स्टूडेंट की साइकोलॉजी, टीचर की साइकोलॉजी कैसे मैच होती है, बिहेवियरिज्म क्या है, कॉन्ट्रास्टिव रेटोरिक क्या है, ये आपको सारा आना चाहिए। क्या आप जानते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर मेथड्स भी आते हैं, डायरेक्ट टीचिंग मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अलॉन्ग विद दीज मेथड आप में से कितने लोगों को पता है कि सैंडविच टेक्निक भी यूज की जाती है पढ़ाने के लिए? जी हाँ दोस्तों, सैंडविच टेक्निक 99% स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रिसर्च। दोस्तों नेट के पेपर की तैयारी करने वाला कोई भी स्टूडेंट है जो रिसर्च पेपर से जरूर डरता है। देखो, नंबर 1, रिसर्च एक ऐसी चीज है जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में हमें कोई पढ़ाता नहीं है, कोई बताता नहीं है। दूसरी चीज, हमारा एजुकेशन सिस्टम एक तरीके से इतना ज्यादा गिरा हुआ है, रिसर्च का मतलब किसी को पता ही नहीं होता है। आपको पता है जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या मिंत्रा पे, आप भी एक ड्रेस से रिलेटेड काफी सर्च करते हैं। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप उसके रिव्यूज देखते हैं, उन रिव्यूज को पढ़ के अपना माइंड मेकअप करते हैं। वो एक रिसर्च है। जी हाँ दोस्तों, वो एक रिसर्च का पार्ट है। तो जब आप रिसर्च की तैयारी करते हैं, आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च, फॉर्मूलाज ऑफ रिसर्च, कौन से रिसर्च ज्यादा एप्लीकेबल हैं, कौन से रिसर्च जो है वो फ्लॉप है, ये सारा देखना है। सैंपल सर्वे क्या है, क्लस्टर सर्वे क्या है, ये आपको टोटल आना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट कितनी थ्योरीज जो है रिसर्च से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, कौन कौन से स्टेप्स 1 by 1 आपको रिसर्च में मेंटेन करने हैं, बिब्लियोग्राफी क्या है, यानी कि फर्स्ट सोर्स ऑफ रेफरेंस क्या है, सेकंड सोर्स ऑफ रेफरेंस क्या है, आपको रिसर्च से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी देखनी है। मेरे कुछ वीडियोस हैं रिसर्च पे, क्योंकि समय कम है, मैं इसलिए आपको सिर्फ वीडियोस के रेफरेंस दे रहा हूँ। इन वीडियोस को देखो, अंतिम समय में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यूजीसी नेट का पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, अब थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अभी भी आपको देखना पड़ेगा कि कितने वोल्केनोज हैं, कौन कौन से हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं, कौन कौन से इंडिया में लेक्स हैं। अलॉन्ग विद दैट पॉल्यूटेंट्स से रिलेटेड कौन कौन से गैसेज हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। इसमें आपको समिट्स भी देखने हैं, ट्रीटीज भी देखनी है, यूएनओ गाइडलाइंस भी देखनी है, कौन कौन से ग्रुप्स बने हुए हैं वो आपको सारे देखने हैं। प्राइमरली दोस्तों एक रिपीटेड क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई बार रिपीट होती है। ये सारी चीज़ें आप जरूर देख के जाओ, ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए है, क्योंकि जब आप अंतिम समय में तैयारी करते हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही बार बार देखना होता है। तो ये चीज़ें आप जरूर देख के जाओ। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ITC का पार्ट है। यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है व्हाट्सएप के मालिक का नाम क्या है? कम ऑन दोस्तों, व्हाट्सएप हम रोज यूज करते हैं, दिन में कम से कम 5 घंटे व्हाट्सएप पे निकलते हैं हमारे। कभी आपने सोचा है व्हाट्सएप का मालिक कौन है? कभी आपने सोचा है फेसबुक का मालिक कौन है और फेसबुक का आज के समय में नाम क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक मैसेंजर में और एक ऐसे ऐप में क्या फर्क है जहां पे सोशल रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं? फेसबुक मैसेंजर क्या चीज है, फेसबुक क्या चीज है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और यहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज, रैम, रोम, या आपको देखना पड़ेगा लैन क्या होता है, वैन कनेक्शंस क्या होते हैं, या फिर आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन सी सर्च इंजन्स हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं,
इन शॉर्ट दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड आप कितना अपडेटेड हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ इतना देखना है आपको कि क्या आप एक्चुअली एक एवरेज गुड लेवल पे अपडेटेड हैं कि नहीं। आपको पता होना चाहिए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, गूगल क्रोम क्या है, क्या आपको पता है HTTP क्या है, HTML क्या है। दोस्तों अगर आपको ये सब पता है तो आप तैयारी कर रहे हैं, सही तैयारी कर रहे हैं। नहीं पता था तो थैंक यू बोलिएगा इस वीडियो को, क्योंकि एग्जाम से पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि 2 नंबर का एक सवाल बन के आपके सामने आ सकता है। इन शॉर्ट दोस्तों, ITC को भी ब्रीफ तरीके से तैयारी करनी शुरू कर दो। देखो बाइट्स क्या हैं, गीगाबाइट्स क्या होती हैं, MB क्या होती हैं, इनका एक ऑर्डर सेट करो KBs का और तैयारी करके जाओ, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पहले आ चुके हैं, मल्टीपल स्टेट एग्जाम्स में आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैं आपको जो जो क्वेश्चंस बार बार बोल रहा हूं ये एक्चुअली वो क्वेश्चंस हैं जो नेट और सेट में आते रहते हैं, तो ये आपको तैयार करना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं मेरे साथ अगली स्लाइड। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन। आपको पता है हम यहां से अंतरिक्ष में सिग्नल भेजते हैं। हम किसको सिग्नल भेज रहे हैं हम जानते नहीं कहां जा रहे हैं, हम बिना सोचे बस एक सिग्नल भेज रहे हैं, एक दिशा में भेज रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, इस प्रकार के कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं बताइए। अच्छा, दूसरा मेरा आपसे एक सवाल और है। एक खूबसूरत सा भवन है, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। उस खूबसूरत सी भीड़ में एक कपल, एक लड़का और एक लड़की जो दोनों प्रेम में हैं, एक दूसरे को इशारे से देखते हैं, मुस्कुराते हैं और इशारों में ही एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। नटत लजत रीझत खिजत मिलहु नैन लजियात भरे भौन में करथन नैन हुई सो बात। What kind of communication is this? देखते हैं आप लोग कितना तैयार हो। हाँ, ये पढ़ाने का तरीका विनीत पांडे स्टाइल है, इसे विनीत पांडे स्टाइल के नाम से याद करना। और आप मुझे बताओ कि एक कपल इशारों में बात कर रहा है, ये कौन सा कम्युनिकेशन स्टाइल है। जी हाँ दोस्तों, जब आप ये कम्युनिकेशन स्टाइल पढ़ोगे तो आपको इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्लस पॉइंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, मल्टीपल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको जरूर रिवाइज करनी है और कोशिश जरूर करना, जो मैंने सवाल पूछे उनका जवाब जरूर देना, क्योंकि ये आपका IQ लेवल भी मुझे बताएगा और आपको भी बताएगा। हाँ दोस्तों, ये चूंकि एक लास्ट 10 दिन से पहले का वीडियो है, हमारी कोशिश ये है कि हम आपको ब्रशअप करवाएं, यानी कि कम समय में एक दृष्टि आप सब चीजों पे डालें और तैयारी करके जाएं। एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करने के लिए सिर्फ आपसे कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स मैं कहना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि दिल से पढ़ा रहा हूं और खुशी से पढ़ा रहा हूं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। एक्सपीरियंस की कोई कीमत नहीं होती, एक्सपीरियंस हर किसी से सीखा जा सकता है। तो दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एग्जाम में जाने से पहले कुछ चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एग्जाम में क्या लेके जाओगे? एडमिट कार्ड, पेन नहीं, अपनी ताकत, अपना साहस, अपना करेज। क्या आप जानते हो दोस्तों कि जब हम कहते हैं कि IAS का एग्जाम बहुत टफ है, तो क्या हमने IAS का एग्जाम दिया होता है? नहीं। क्या हमने बहुत सारे IAS के एग्जाम दिए होते हैं? नहीं। तो हम क्यों कहते हैं एग्जाम टफ है? इसे कहते हैं कॉस्मिक हिप्नोसिस। किसी से सुना और मान लिया और खुद को समझा दिया, ये नहीं करना है आपको। एग्जाम आसान है और आप कर सकते हो। क्या बोलोगे आज अपने आप से? आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मेरे में दम है, मैं कर सकता हूं। दूसरी चीज, रिवीजन पे ध्यान दीजिए। 80% टाइम मेन सब्जेक्ट को दीजिए, 20% टाइम पेपर 1 को दीजिए। अब चूंकि लास्ट 10 दिन है तो ये वो समय है कि आप बाहरी दुनिया को, मोबाइल फोन को टाटा कर दीजिए, सोशल मीडिया को टाटा कर दीजिए और हाँ, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। दोस्तों इस वक्त इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, आपके माइंड पे प्रभाव डालते होंगे, तो अपने माइंड को फोकस कर लीजिए, सेंट्रलाइज कर लीजिए। एक भेड़ दूसरी भेड़ को फॉलो करती है, जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि उसका दिमाग कमजोर है, इसलिए क्योंकि उसका जो दिमाग है उसमें, ये दिमाग में ये एक्सेप्टेंस है कि जो बाकी की भेड़ें हैं वो मेरे शरीर का अंग है। तो जब एक भेड़ चलती है तो दूसरी भेड़ साथ साथ जाती है, उसे लगता है मेरे शरीर का अंग है। लेकिन हम इंसान हैं, हमारा दिमाग उनसे ज्यादा अच्छा है, हमारा दिमाग ज्यादा तेज है। इसलिए दोस्तों भेड़ चाल कभी मत करो। जब तुम्हें लगे 100 लोग एक जैसी चीज कर रहे हैं, तुम अलग करो। और सबसे अलग होने का सबसे अच्छा तरीका यह है, अपने आप पे भरोसा रखो। दूसरे का कंधा मत ढूंढो, दूसरे के नोट्स मत ढूंढो, दूसरे की गाइडेंस मत ढूंढो, खुद पढ़ाई करो, खुद तैयारी करो। और जब एग्जाम देने जाओ तो जाओ एक चैंपियन की तरह।
मत डरो क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने आप पे भरोसा रखो और एक बात अपने आप को बार बार बोलो, जो कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। तुम में दम है, तुम कर सकते हो, तुम्हारी मोटिवेशन तुम्हारे घर में है। अपने मम्मी पापा को देखो, उनके सेक्रीफाइसेस को देखो और बताओ खुद को कि मैं इनके सपनों को टूटने नहीं दूंगा और तुम कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।